पहली बात, बायर्न म्यूनिख मैनेजमेंट को मैं एक काम देता हूं भाई। भाई थोड़े से रोकड़ा निकालो थोड़ा सा। एक तो पेटी खोखा, और ये जो पीआर, ये जो मीडिया हाउस है ना, इसमें पैसा फेंको, भेंचो फेंको। क्यों नहीं फेंक रहे हो? हाइप कराओ थोड़ी, जमाल मुसियाला हाइप कराओ बंदे की थोड़ी सी यार। फेंको पैसा। इसमें बेटर प्लेयर देन पीआर मर्चेंट जो है, उससे वे बेटर खेल रहा है जमाल मुसियाला। थोड़ा खर्च दो पैसा यार, थोड़ा वेज वगैरह से निकाल के थोड़ा सा लगा दो जेब से पैसा भाई, लोन लेके लगा दो। जर्मनी में, बायर्न में, म्यूनिख में बहुत सारे बैंक होंगे। ही डिजर्व इट। थोड़े बहुत पीआर डिजर्व करता है भाई बंदा, वो जिस लेवल पे खेल रहा है। जमाल मुसियाला, व्हाट अ फकिंग बॉलर, व्हाट अ बॉलर। वर्सटैलिटी देख रहे हो तुम उस बंदे की? पहले हाथ में राइट स्पेस में था वो, राइट चैनल पे, राइट विंगर की तरह। वहां भी बॉल कर रहा था, वहां भी ड्रिबल कर रहा था, वहां भी फरलन मंडी के लिए हेडेक था, बहुत बड़ी सिरदर्द था। और सेकंड हाफ में थॉमस ट्यूकुल ने एक ट्वर्क किया, जमाल मुसियाला को राइट से लेफ्ट फेंक दिया, और लेफ्ट से लीरोय सैने को राइट में फेंक दिया। ऑब्वियसली लीरोय सैने राइट से कट इन साइड करके गोल किया। दैट वाज मैसिव। बायर्न म्यूनिख केम इनटू द मैच। और फिर जमाल मुसियाला जो पहले हाफ में राइट विंग पे बॉल कर रहा था, सेकंड हाफ में लेफ्ट विंग पे कमिंग इनसाइड, वाइडर नहीं, विड्थ होल्ड नहीं कर रहा था, कमिंग इनसाइड, हाफ टर्न, फुल टर्न, ड्रिबल, टाइट स्पेसेस में मूवमेंट्स। व्हाट अ फकिंग बॉलर जमाल मुसियाला। नहीं यार, तुम क्यों हाइप सुनोगे भाई? ए लो टैप इन मार के, ए पापा पेरेज पीआर रॉक्स। लेकिन जमाल मुसियाला वहां जो फुटबॉल को समझता होगा ना, जिसको फुटबॉल पसंद होगा, वो जमाल मुसियाला को पसंद करेगा भाई। वो जमाल मुसियाला को देख के एक्साइटेड होगा भाई। मेरे लिए इस मैच का बेस्ट प्लेयर था जमाल मुसियाला। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी सिरदर्दी था जमाल मुसियाला भाई। ऐसे प्लेयर के लिए तुम 150 मिलियन भी फेंक दोगे भाई। बायर्न म्यूनिख को पता है कि उसको जमाल मुसियाला को रोकना है, तो आई थिंक व्हाट अ फकिंग प्लेयर जमाल मुसियाला इज। और जूड बेलिंगम कहीं नहीं था भाई, जूड बेलिंगम कहीं नहीं था। कल पूरे मैच में घोस्ट किया वो, लिटरली पूरा मैच घोस्ट किया, एब्सोल्युटली घोस्टेड एंटायर गेम। और मैं तो ये बोलूंगा जूड बेलिंगम के लिए कोई रोल आसान नहीं है। फॉल्स 9 वाला रोल, स्ट्राइकर की तरह सेंटर स्पेसेस में जाना, अटैक करना, आई थिंक दैट्स स्लाइटली बिट न्यू फॉर जूड बेलिंगम एज वेल। उसकी स्ट्रेंथ नहीं है कोई फॉल्स 9 वाला रोल, जूड बेलिंगम की बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। फिर हम एट टाइम देखते हैं कि जूड बेलिंगम स्ट्रगल कर रहा है। जूड बेलिंगम की उतनी खास इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज रियल मैड्रिड के पास अभी कोई स्ट्राइकर नहीं है। होसेलू उतना रियल मैड्रिड उसको खिलाते नहीं है। जैसे ही रियल मैड्रिड एक प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ उस सिस्टम में खेलेगा, तो जूड बेलिंगम की जगह बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 के रोल में आई थिंक ही विल फ्लरिश। आई थिंक वो उसकी बेस्ट पोजीशन होगी, जहां वो नंबर 8 की तरह ड्रॉप डीप भी कर सकता है, बिकॉज फीट पे कहीं ना कहीं एबिलिटी है। डीप ड्रॉप डीप करके थ्रो बॉल्स, फॉरवर्ड पास भी थ्रेड कर सकता है, और खुद ऑफेंसिव अवेयरनेस की वजह से बॉक्स में रन लेता ही है। नियर पोस्ट, फार पोस्ट, सेंटर पोस्ट, वो सब अटैक करना उसको अब भी से आता है। तो ऑफेंसिव एबिलिटी के साथ साथ ये बिहाइंड स्ट्राइकर वाला रोल होगा। मेरे हिसाब से ये जूड बेलिंगम के लिए परफेक्ट रेसिपी होगा। और मैं समझ सकता हूं थोड़ा मुश्किल रोल है फॉल्स 9, हर कोई फिल बॉर्डर नहीं होता कि फॉल्स 9 खिला लो वहां भी शाइन करेगा, राइट पे खिला लो वहां भी शाइन करेगा, लेफ्ट पे खिला लो वहां भी शाइन कर लेगा, इन साइड खिला लो मिडफील्ड में वहां भी शाइन कर लेगा। तो ये फिल बॉर्डर की वर्सटैलिटी है, ये फुल बॉर्डर की स्किल है, और ये जमाल मुसियाला की स्किल है। वर्सटैलिटी उसमें बंदे में, फ्लेक्सिबिलिटी उस बंदे में भी है, और क्या स्किल है भाई। और फिर हाइप किसकी होती है? बैलन डोर की डिबेट में कौन घुसा हुआ है? जूड बेलिंगम, पीआर मर्चेंट जूड बेलिंगम हर डिबेट में घुसा हुआ है। और मैच की बात करूं ना, बहुत लोगों को लग रहा था कि नहीं यार बायर्न म्यूनिख तो हो लिया। मैच से पहले ही लोगों को लग रहा था अरे क्या कर लेगा यार रियल मैड्रिड के आगे बायर्न म्यूनिख, क्या कर लेगा भाई। ये बायर्न म्यूनिख तो लेवरकुसेन के सामने टांगे खोल दी इसने, ये बायर्न म्यूनिख क्या ही उखाड़ लेगा। देयर यू गो, बायर्न म्यूनिख वाज बेटर टीम, बायर्न म्यूनिख प्लेड बेटर फुटबॉल, बायर्न म्यूनिख कंट्रोल्ड द गेम मोर देन रियल मैड्रिड। इस बायर्न म्यूनिख को तुम हल्के में मत लो। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, लोगों ने आर्सेनल के साथ टाई देखा और बहुत जब फुटबॉल के फैन हो तो ऑर्गेजम आ गया, अरे अरे बायर्न म्यूनिख से तो बदला लेगा आर्सेनल। क्या हुआ? कहां गया बदला? बायर्न म्यूनिख एट देयर वर्स्ट आर स्टिल बेटर देन टीम लाइक आर्सेनल इन अ कंपटीशन लाइक चैंपियन लीग। दैट्स द ट्रूथ ब्रो, दैट्स द फैक्ट ब्रो। और इस मैच से पहले भी लोग बोल रहे हैं क्या कर लेगा बायर्न म्यूनिख,
अरे भाई तुम मजाक समझ रहे हो? थॉमस ट्यूखल को तुमने चूतिया समझ लिया है क्या? चूतिया समझ लिया थॉमस ट्यूखल को? हरामी मैनेजर, हरामी। दैट्स थॉमस ट्यूखल फॉर यू। लीरो साने को देखा ना तुमने? राइट पे शिफ्ट होती, आग लगा दिया, कहर ढा दिया। जमाल मुसियाला को तुम देख रहे हो? तो इस टीम को बिल्कुल हल्के में मत लो। गरेरो आया सेकंड हाफ में मिडफील्ड में, बायर्न म्यूनिख के लिए गेम बदल गई पूरी। तो एट योर ओन कॉस्ट देयर वर टाइम्स एंड मोमेंट जहां लग रहा था बायर्न म्यूनिख शायद तीसरा गोल भी मार रहा है। तो बायर्न म्यूनिख इस मैच में, इस टाइम में पूरी तरह बना हो। यस, बर्नाब्यू में मैच होगा। यस, बाय रियल मैड्रिड मेंटालिटी एंड ऑल, तुम बोल सकते हो कि रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं एज है और रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं यहां से फेवरेट है। आई एग्री, रियल मैड्रिड यहां से फेवरेट है और रियल मैड्रिड ऑलवेज फाइंड अ वे। रियल मैड्रिड ऑलवेज फकिंग फाइंड अ वे। लग रहा था कि रियल मैड्रिड आज फिर से हारेगा, 2-1 से हारेगा रियल मैड्रिड और ट्रेल करता हो जाएगा सेकंड लेग में। देयर यू गो, विनीसियस, रोड्रिगो इन द बॉक्स, कपल ऑफ मिस्टेक्स, देयर यू गो, गेम खत्म, 2-2। सो ये दिस इज क्रेजी टू थिंक कि तुम्हें लग रहा है कि मैच में सब कुछ तुम कंट्रोल कर रहे हो, तुम सब स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हो बीइंग अपोनेंट, तुम मैच का टेम्पो होल्ड कर रहे हो, तुम मैच में पोजेशन होल्ड कर रहे हो। ऑल ऑफ सडन 10 सेकंड बाद रियल मैड्रिड बॉल कर देगा बैक ऑफ द नेट में। 10 सेकंड बाद वो बॉल तुम्हारे बॉक्स में होगी, तुम्हारे कीपर के पास 1v1 चला जाएगा रियल मैड्रिड का प्लेयर। दैट्स रियल मैड्रिड फुटबॉल। तुम नहीं यार, तुम्हें क्या लगता है डॉन कार्लो को भैंचो घंटा फर्क पड़ता? उसको मतलब है पोजेशन क्या है। डॉन कार्लो को मतलब है कि मुझे बिल्डअप करना है, मुझे इतना पोजेशन, इतना पासिंग करेक्ट करने हैं, मुझे इतना फाइनल थर्ड में नंबर कमिट करने हैं, या मुझे विदाउट बॉल इतना ज्यादा प्रेस करना नहीं। इन सब चीजों से डॉन कार्लो को कुछ लेना देना होता। इट्स लाइक इस टीम में, रियल मैड्रिड की टीम में इंडिविजुअली बहुत सारे टैलेंट है, इंडिविजुअली बहुत सारे मैच विनर है और कार्लो एंचेलोटी इस चीज पे रिलाई करता है कि मुझे कोई इंडिविजुअल ही अपने पोटेंशियल से मैच निकालेगा। क्रूज की वो बॉल, देयर यू गो, एक बॉल अपने पोटेंशियल से, विनीसियस का रन, फिनिश। कुछ बिल्डअप नहीं, कोई प्रेस नहीं, कोई पोजेशन नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं इन चीजों से भाई। तो दिस इज रियल मैड्रिड फुटबॉल। और फिर हमें लगता है कि रियल मैड्रिड जैसी टीम, इतनी बड़ी टीम, काउंटर पे ही रिलाई करती है। कल भी काउंटर पे रिलाई कर रही थी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। दे वर डिफेंडिंग वेल एट द सेम टाइम रिलाइंग हेवीली ऑन द काउंटर। सो तुम जो मर्जी बोल लो, टेक्निकली दे आर नॉट अ सुपीरियर टीम देन मैन सिटी, दे आर नॉट अ सुपीरियर टीम देन बायर्न म्यूनिख। टेक्निकली फिर से बात कर दो, बट इट्स लाइक गोल मैटर करते हैं भाई। एट द एंड ऑफ द डे तुम कितने गोल कर रहे हो, पेनल्टी शूटर में तुम कितने पेनल्टी स्कोर कर, तुम आगे जा रहे हो, सिटी आगे नहीं गई। तुम बायर्न म्यूनिख अच्छा खेले, फिर भी स्कोर 2-2 था, फिर भी रियल मैड्रिड हारा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई कि टीमें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अपना बेस्ट शो पुट अप कर रही हैं और फिर भी रियल मैड्रिड हार नहीं रहा। सिटी जबरदस्त खेली, हालांकि सिटी एतिहाद बहुत अच्छा खेली, शायद सिटी क्लीन कर रहती तो सिटी आगे जाती, लेकिन सिटी अच्छा खेल के भी रह गई। दैट्स रियल मैड्रिड फॉर यू। बायर्न म्यूनिख प्रोबेबली पिछले 2-3 महीने में अपना बेस्ट फुटबॉल कल खेल रहा था, खासकर सेकंड हाफ। दे वर एब्सोल्युटली रूथलेस, क्लिनिकल। बट क्या हुआ, बायर्न म्यूनिख अच्छा खेले, फिर भी रियल मैड्रिड मैच हारा नहीं। तो ये जो रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है ना, ये जो somehow never give up kind of attitude है रियल मैड्रिड का कि नहीं भाई, रोड्रिगो जैसे बंदे कहां से आते हैं, कहां से आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि मतलब रियल मैड्रिड को जरूरत है, बड़ी स्टेज है, रोड्रिगो विल बी देयर। रोड्रिगो जैसे तैसे करके पेनल्टी ले लेगा, गोल कर लेगा, जो टैप इन कर लेगा, वट एवर वे इज देयर फॉर देम, इज देयर फॉर देम। ये जो एबिलिटी, ये जो कला है ना, ये जो आर्ट है ना, ये रियल मैड्रिड मास्टर कर चुका है कि somehow होता है बिल्कुल नस चल रही है, नब्ज धीरे धीरे चल रही है, तुम लग रहा बंदा डेड है और बंदा एकदम अंडरटेकर उठता ना, ऐसे अंडरटेकर उठता था ना चॉक स्लैम से नींद में से। दैट्स रियल मैड्रिड इन द यूसीएल, स्पेशली इन द यूसीएल। तुम्हें पूरा होता ना, सांप के तुम्हें सिर काट दिया, लाठी मारते रहो, जब तक सिर अलग नहीं हुआ ना, उसके बाद भी सांप में थोड़ा थोड़ा बहुत जहर होता है ना, ऐसे पूंछ हिलती है। रियल मैड्रिड इज दैट स्नेक मैन। मतलब तुम्हें मार के भी यकीन नहीं होता कि भैंस बार 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 गिर के उठना, संभलना, अपोनेंट को पेलना, ठोकना, मतलब कत्ल है यार। और बर्नाब्यू में चीजें आसानी होगी, बट बायर्न म्यूनिख को देख लग रहा है दे आर अप फॉर इट भाई। बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा नहीं जीता भाई, डीएफबी पोक कुछ नहीं जीता बायर्न म्यूनिख अब की बार। तो तुम बायर्न म्यूनिख की मोटिवेशन समझ सकते हो। बायर्न म्यूनिख ने 100 मिलियन 30 साल के कैरियर के लिए 100 मिलियन किस लिए दिए थे? सिर्फ बुंडेसलीगा जीतने के लिए नहीं दिए भाई, हालांकि वो जीतने वाला की बात है, लेकिन सिर्फ बुंडेसलीगा के लिए बायर्न म्यूनिख ने हैरी केन के लिए 100 मिलियन नहीं फेंका है। तुम समझो इस चीज को। बायर्न म्यूनिख को फिर से यूरोप में कुछ बड़ा उखाड़ना है,
इसलिए वो लीरो साने को साइन किया है, इसलिए वो 70 मिलियन में डी लिगड़ को साइन किया है भाई। तो ये चीजें तो मत भूलो कि बायर्न म्यूनिख किस तरफ एम कर रहा है, मत अंडर एस्टिमेट करो। बहुत लड़के, बहुत लोग ऑल ओवर देख रहा हूं नेट पे अंडर एस्टिमेट किए जा रहे हैं बायर्न म्यूनिख को। नहीं भाई, बायर्न म्यूनिख को अंडर एस्टिमेट मत करो। यस, रियल मैड्रिड यहां से फेवरेट है, पर बायर्न म्यूनिख को हल्के में लेना विल बी फुलिश। और कार्लो एंचेलोटी में एक चीज देख रहा हूं, रियल मैड्रिड विद स्ट्राइकर है ना, तो विनीसियस जैसे पहले विनीसियस होता ना, बिल्कुल लेफ्ट विंग की तरह वाइडर विड्थ होल्ड कर रहा है और उसको लॉन्ग बॉल से जस्ट टच करके प्ले ऑन किया जा रहा है। अब विनीसियस में थोड़ी बहुत वर्सटैलिटी आ गई है। अब विनीसियस बहुत बार इनसाइड ड्रिफ्ट होता हुआ मिलेगा, तो फिर रॉड्रिगो वाइडर जा रहा है जैसे, तो विनीसियस इनसाइड आएगा। इनसाइड आके विनीसियस को जैसे पहले बॉल खेली, क्रूज ने डीप से बॉल खेली, रन इनसाइड था विनीसियस का, सिटी के जस्ट पिछले लसा दिया, अब के साथ गोल नहीं मारा। तो इस तरह की विनीसियस की जो गेम थी वाइडर से लेके इनसाइड ड्रिफ्ट हो गया बहुत हद तक। एंड इनसाइड में भी फिर रोटेशन हो, लिंकअप हो, वो और निखर के आ रहा है। सो आई थिंक कार्लो एंचेलोटी को इस चीज का क्रेडिट जाएगा कि तुम अपने विंगर से विड्थ के साथ साथ इनसाइड भी काम ले रहे हो। और रॉड्रिगो पहले लेफ्ट में था, लेफ्ट पे ओवरलोड कर रहा था रियल मैड्रिड, अगर पहला आप देखोगे लेफ्ट पे विनीसियस और रॉड्रिगो दोनों को कार्लो एंचेलोटी का एक प्लान था कि ओवरलोड क्रिएट करो, यहां से सिरदर्दी दो बायर्न म्यूनिख को। लेकिन फिर लीरो साने को राइट पे शिफ्ट करके और मुसियाला को लेफ्ट पे लाके थॉमस ट्यूकल ने टैक्टिकली ये गेम बायर्न म्यूनिख के लिए बदल दी। मेरे हिसाब से बायर्न म्यूनिख थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगा, घर में खेल रहे थे और तुम इतना अच्छा खेले, शायद तुम एक गोल का मार्जिन लेके, लीड लेके बर्नब्यू जाना पसंद करते। पर ठीक है भाई, ये टाई बिल्कुल ओवर नहीं है। यस, रियल मैड्रिड पहले भी फेवरेट था, टाई से पहले रियल मैड्रिड फर्स्ट लेग के बाद भी फेवरेट है। एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि बायर्न म्यूनिख को हल्के में इस थॉमस ट्यूकल की टीम को या किसी भी थॉमस ट्यूकल की टीम को हल्के में मत ले।